बारिश के बाद भी तुम याद आए, शहर पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमां काले बादलों से ढका था और हवा में मिट्टी की खुशबू घुल चुकी थी। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। सड़क पर चलते लोग अपनी अपनी जगह तलाशने लगे। दुकानें बंद होने लगी और पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ झूमने लगी। मैं हमेशा की तरह अपनी खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था। लेकिन आज भी बारिश मुझे अकेला नहीं छोड़ रही थी। हर बूंद के साथ तुम्हारी याद मेरे पास आ रही थी। मुझे नहीं पता कि बारिश में ऐसा क्या है, लेकिन जब भी आसमां रोता है, मेरा दिल तुम्हें याद करने लगता है। शायद इसलिए कि हमारी आखिरी मुलाकात भी बारिश में हुई थी। वो दिन आज भी मेरी यादों में बिल्कुल ताजा है। तुम मेरे सामने खड़ी थी, हाथ में छाता था और आंखों में कुछ ऐसा दर्द जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें देख रहा था और समझ रहा था कि कुछ बदलने वाला है। तुमने धीमी आवाज में कहा था, शायद अब हमें अलग हो जाना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे। मैं पूछना चाहता था, क्यों? क्या मेरी मोहब्बत कम थी? क्या मेरा साथ तुम्हारे लिए काफी नहीं था? क्या तुम्हें कभी मुझसे प्यार था? लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही रुक गई। मैंने बस इतना कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो ठीक है। तुमने मेरी तरफ देखा, तुम्हारी आंखों में आंसू थे। शायद तुम भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। बस धीरे धीरे पीछे मुड़ी और बारिश में चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा, तुम्हारा जाना देखता रहा। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि किसी इंसान को खोना कितना आसान होता है, लेकिन उसकी यादों से खुद को अलग करना कितना मुश्किल। तुम चली गई मगर तुम्हारी बातें मेरे साथ रह गई। तुम्हारी हंसी मेरे कमरे में गूंजती रही। तुम्हारी आवाज मेरे फोन की खामोशी में सुनाई देती रही। तुम्हारे साथ बिताए छोटे छोटे पल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी यादें बन गए। समय गुजरता गया, पहले मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की। मैंने तुम्हारी तस्वीरें हटा दी, पुराने संदेश मिटा दिए। तुम्हारा नंबर भी फोन से हटा दिया। मैंने खुद से कहा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन दिल को कौन समझाता? कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं मगर दिल से नहीं जाते। तुम भी उन्हीं लोगों में से एक थी। कई रातें ऐसी आई जब मैं बिना
बाहर सन्नाटा होता और अंदर तुम्हारी यादों का शोर। मैं अपने आप से पूछता, अगर उस दिन मैंने तुम्हें रोकिया होता तो, अगर मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया होता तो, अगर मैंने अपने दिल की सारी बातें तुम्हें बता दी होती तो, शायद हमारी कहानी बदल जाते। शायद तुम मेरे पास होती, शायद हम भी किसी छोटे से घर की खिड़की के पास बैठकर बारिश देखा करते। शायद तुम मेरे लिए चाय बनाती और मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराता। शायद हमारे बीच इतनी दूरी कभी नहीं आती, लेकिन जिंदगी में शायद का कोई घर नहीं होता। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। मैंने धीरे धीरे ये स्वीकार कर लिया कि तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस आना जरूरी नहीं, बस तुम्हारा खुश रहना जरूरी है। एक दिन अचानक तुम्हारी खबर मिली, किसी ने बताया कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। मैं कुछ देर तक चुप रहा, मैं हमेशा की तरह अपनी खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था। मैंने आस थी बारिश मुझे अकेला नहीं छोड़ रही थी, हर बूंद के साथ तुम्हारी याद मेरे पास आ रही थी। मुझे नहीं पता कि बारिश में ऐसा क्या है, लेकिन जब भी आसमां रोता है मेरा दिल तुम्हें याद करने लगता है। शायद इसलिए कि हमारी आखिरी मुलाकात भी बारिश में हुई थी। मैं हमेशा की तरह अपनी खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था, लेकिन आज भी बारिश मुझे अकेला नहीं छोड़ रही थी। हर बूंद के साथ तुम्हारी याद मेरे पास आ रही थी। मुझे नहीं पता कि बारिश में बारिश के बाद भी तुम याद आए। शहर पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी, आसमां काले बादलों से ढका था और हवा में मिट्टी की खुशबू घुल चुकी थी। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई, सड़क पर चलते लोग अपनी अपनी जगह तलाशने लगे, दुकानें बंद होने लगी और पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ झूमने लगी। मैं हमेशा की तरह अपनी खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था, लेकिन आज भी बारिश मुझे अकेला नहीं छोड़ रही थी। हर बूंद के साथ तुम्हारी याद मेरे पास आ रही थी। मुझे नहीं पता कि बारिश में ऐसा क्या है, लेकिन जब भी आसमां रोता है मेरा दिल तुम्हें याद करने लगता है। शायद इसलिए कि हमारी आखिरी मुलाकात भी बारिश में हुई थी। वो दिन आज भी मेरी यादों में बिल्कुल ताजा है। तुम मेरे सामने खड़ी थी, हाथ में छाता था
और आंखों में कुछ ऐसा दर्द जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें देख रहा था और समझ रहा था कि कुछ बदलने वाला है। तुमने धीमी आवाज में कहा था, शायद अब हमें अलग हो जाना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे। मैं पूछना चाहता था, क्यों? क्या मेरी मोहब्बत कम थी? क्या मेरा साथ तुम्हारे लिए काफी नहीं था? क्या तुम्हें कभी मुझसे प्यार था? लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही रुक गई। मैंने बस इतना कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो ठीक है। तुमने मेरी तरफ देखा, तुम्हारी आंखों में आंसू थे। शायद तुम भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। बस धीरे धीरे पीछे मुड़ी और बारिश में चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा, तुम्हारा जाना देखता रहा। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि किसी इंसान को खोना कितना आसान होता है, लेकिन उसकी यादों से खुद को अलग करना कितना मुश्किल। तुम चली गई मगर तुम्हारी बातें मेरे साथ रह गई। तुम्हारी हंसी मेरे कमरे में गूंजती रही। तुम्हारी आवाज मेरे फोन की खामोशी में सुनाई देती रही। तुम्हारे साथ बिताए छोटे छोटे पल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी यादें बन गए। समय गुजरता गया। पहले मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की, मैंने तुम्हारी तस्वीरें हटा दी। पुराने संदेश मिटा दिए। तुम्हारा नंबर भी फोन से हटा दिया। मैंने खुद से कहा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन दिल को कौन समझाता? कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं मगर दिल से नहीं जाते। तुम भी उन्हीं लोगों में से एक थी। कई रातें ऐसी आई जब मैं बिना वजह जागता रहा। बाहर सन्नाटा होता और अंदर तुम्हारी यादों का शोर। मैं अपने आप से पूछता, अगर उस दिन मैंने तुम्हें रोकिया होता तो, अगर मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया होता तो, अगर मैंने अपने दिल की सारी बातें तुम्हें बता दी होती तो, शायद हमारी कहानी बदल जाते। शायद तुम मेरे पास होती। शायद हम भी किसी छोटे से घर की खिड़की के पास बैठकर बारिश देखा करते। शायद तुम मेरे लिए चाय बनाती और मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराता। शायद हमारे बीच इतनी दूरी कभी नहीं आती, लेकिन जिंदगी में शायद का कोई घर नहीं होता। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। मैंने धीरे धीरे ये स्वीकार कर लिया कि तुम मेरी जिंदगी पे वापस आना जरूरी नहीं, बस तुम्हारा खुश रहना जरूरी है। एक दिन अचानक तुम्हारी खबर मिली, किसी ने बताया कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। मैं कुछ देर तक चुप रहा। मैं हमेशा की तरह अपनी खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था। मैंने आस थी बारिश मुझे अकेला नहीं छोड़ रही थी।
हर बूंद के साथ तुम्हारी याद मेरे पास आ रही थी। मुझे नहीं पता कि बारिश में ऐसा क्या है, लेकिन जब भी आसमां रोता है, मेरा दिल तुम्हें याद करने लगता है। शायद इसलिए कि हमारी आखिरी मुलाकात भी बारिश में हुई थी। मैं हमेशा की तरह अपनी खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था, लेकिन आज भी बारिश मुझे अकेला नहीं छोड़ रही थी। हर बूंद के साथ तुम्हारी याद मेरे पास आ रही थी। मुझे नहीं पता कि बारिश में बारिश के बाद भी तुम याद आए। शहर पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमां काले बादलों से ढका था और हवा में मिट्टी की खुशबू घुल चुकी थी। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। सड़क पर चलते लोग अपनी अपनी जगह तलाशने लगे। दुकानें बंद होने लगी और पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ झूमने लगी। मैं हमेशा की तरह अपनी खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था, लेकिन आज भी बारिश मुझे अकेला नहीं छोड़ रही थी। हर बूंद के साथ तुम्हारी याद मेरे पास आ रही थी। मुझे नहीं पता कि बारिश में ऐसा क्या है, लेकिन जब भी आसमां रोता है, मेरा दिल तुम्हें याद करने लगता है। शायद इसलिए कि हमारी आखिरी मुलाकात भी बारिश में हुई थी। वो दिन आज भी मेरी यादों में बिल्कुल ताजा है। तुम मेरे सामने खड़ी थी, हाथ में छाता था और आंखों में कुछ ऐसा दर्द जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें देख रहा था और समझ रहा था कि कुछ बदलने वाला है। तुमने धीमी आवाज में कहा था, शायद अब हमें अलग हो जाना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे। मैं पूछना चाहता था, क्यों? क्या मेरी मोहब्बत कम थी? क्या मेरा साथ तुम्हारे लिए काफी नहीं था? क्या तुम्हें कभी मुझसे प्यार था? लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही रुक गई। मैंने बस इतना कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो ठीक है। तुमने मेरी तरफ देखा, तुम्हारी आंखों में आंसू थे। शायद तुम भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। बस धीरे धीरे पीछे मुड़ी और बारिश में चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा, तुम्हारा जाना देखता रहा। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि किसी इंसान को खोना कितना आसान होता है, लेकिन उसकी यादों से खुद को अलग करना कितना मुश्किल। तुम चली गई मगर तुम्हारी बातें मेरे साथ रह गई। तुम्हारी हंसी मेरे कमरे में गूंजती रही। तुम्हारी आवाज मेरे फोन की खामोश
खामोशी में सुनाई देती रही। तुम्हारे साथ बिताए छोटे छोटे पल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी यादें बन गए। समय गुजरता गया, पहले मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की, मैंने तुम्हारी तस्वीरें हटा दी, पुराने संदेश मिटा दिए, तुम्हारा नंबर भी फोन से हटा दिया। मैंने खुद से कहा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन दिल को कौन समझाता। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं मगर दिल से नहीं जाते। तुम भी उन्हीं लोगों में से एक थी। कई रातें ऐसी आई जब मैं बिना वजह जागता रहा, बाहर सन्नाटा होता और अंदर तुम्हारी यादों का शोर। मैं अपने आप से पूछता, अगर उस दिन मैंने तुम्हें रोक किया होता तो, अगर मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया होता तो, अगर मैंने अपने दिल की सारी बातें तुम्हें बता दी होती तो, शायद हमारी कहानी बदल जाते। शायद तुम मेरे पास होती, शायद हम भी किसी छोटे से घर की खिड़की के पास बैठे कर बारिश देखा करते। शायद तुम मेरे लिए चाय बनाती और मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराता। शायद हमारे बीच इतनी दूरी कभी नहीं आती, लेकिन जिंदगी में शायद का कोई घर नहीं होता। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। मैंने धीरे धीरे ये स्वीकार कर लिया कि तुम मेरी जिंदगी पे वापस आना जरूरी नहीं, बस तुम्हारा खुश रहना जरूरी है। एक दिन अचानक तुम्हारी खबर मिली, किसी ने बताया कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। मैं कुछ देर तक चुप रहा, मैं हमेशा की तरह अपनी खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था। मैंने आस थी बारिश मुझे अकेला नहीं छोड़ रही थी, हर बूंद के साथ तुम्हारी याद मेरे पास आ रही थी। मुझे नहीं पता कि बारिश में ऐसा क्या है, लेकिन जब भी आसमां रोता है मेरा दिल तुम्हें याद करने लगता है। शायद इसलिए कि हमारी आखिरी मुलाकात भी बारिश में हुई थी। मैं हमेशा की तरह अपनी खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था, लेकिन आज भी बारिश मुझे अकेला नहीं छोड़ रही थी। हर बूंद के साथ तुम्हारी याद मेरे पास आ रही थी। मुझे नहीं पता कि बारिश में बारिश के बाद भी तुम याद आए। शहर पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी, आसमां काले बादलों से ढका था और हवा में मिट्टी की खुशबू घुल चुकी थी। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई, सड़क पर चलते लोग अपनी अपनी जगह तलाशने लगे। दुकानें बंद होने लगी,
पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ झूमने लगी। मैं हमेशा की तरह अपनी खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था। लेकिन आज भी बारिश मुझे अकेला नहीं छोड़ रही थी। हर बूंद के साथ तुम्हारी याद मेरे पास आ रही थी। मुझे नहीं पता कि बारिश में ऐसा क्या है, लेकिन जब भी आसमां रोता है, मेरा दिल तुम्हें याद करने लगता है। शायद इसलिए कि हमारी आखिरी मुलाकात भी बारिश में हुई थी। वो दिन आज भी मेरी यादों में बिल्कुल ताजा है। तुम मेरे सामने खड़ी थी, हाथ में छाता था और आंखों में कुछ ऐसा दर्द जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें देख रहा था और समझ रहा था कि कुछ बदलने वाला है। तुमने धीमी आवाज में कहा था, शायद अब हमें अलग हो जाना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे। मैं पूछना चाहता था, क्यों? क्या मेरी मोहब्बत कम थी? क्या मेरा साथ तुम्हारे लिए काफी नहीं था? क्या तुम्हें कभी मुझसे प्यार था? लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही रुक गई। मैंने बस इतना कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो ठीक है। तुमने मेरी तरफ देखा, तुम्हारी आंखों में आंसू थे। शायद तुम भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। बस धीरे धीरे पीछे मुड़ी और बारिश में चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा, तुम्हारा जाना देखता रहा। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि किसी इंसान को खोना कितना आसान होता है, लेकिन उसकी यादों से खुद को अलग करना कितना मुश्किल। तुम चली गई मगर तुम्हारी बातें मेरे साथ रह गई। तुम्हारी हंसी मेरे कमरे में गूंजती रही। तुम्हारी आवाज मेरे फोन की खामोशी में सुनाई देती रही। तुम्हारे साथ बिताए छोटे छोटे पल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी यादें बन गए। समय गुजरता गया, पहले मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की, मैंने तुम्हारी तस्वीरें हटा दी, पुराने संदेश मिटा दिए, तुम्हारा नंबर भी फोन से हटा दिया। मैंने खुद से कहा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन दिल को कौन समझाता? कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं मगर दिल से नहीं जाते। तुम भी उन्हीं लोगों में से एक थी। कई रातें ऐसी आई जब मैं बिना वजह जागता रहा। बाहर सन्नाटा होता और अंदर तुम्हारी यादों का शोर। मैं अपने आप से पूछता, अगर उस दिन मैंने तुम्हें रोकिया होता तो, अगर मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया होता तो, अगर मैंने अपने दिल की सारी बातें तुम्हें बता दी होती तो, शायद हमारी कहानी बदल जाते। शायद तुम मेरे पास होती, शायद हम भी किसी छोटे से घर की खिड़की के पास बैठकर बारिश देखा करते। शायद तुम मेरे लिए चाय बनाती और मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराता। शायद